एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी मन में कह रहा होता है, अगर मुझे उन लोगों से बदला लेना है तो मुझे लेवल अप करना होगा। एमसी कहता है वॉइड एट्रीब्यूट, जैसे ये नेम सजेस्ट करता है, ये एट्रीब्यूट नलीफाई मीन्स कैप डायमेंशंस को कंट्रोल करता है एंड इट्स एसेंस लाइज इन द एबिलिटी, जो कि फ्रीली एक इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और फिर एमसी कहता है कि सब लोग किसी भी चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं, बट उस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फिर कहता है लकली इस बॉय की बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, और अगर मैंने अपनी इमेज जो मैंने अपने मन में सोची है उसको इस बॉडी पे लगाऊं तो फिर एमसी विजुअलाइज करने लगता है, और विजुअलाइज करते 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 जो भी सारी सेल थे उसकी बॉडी में वो रिस्टोर होने लगते हैं। फिर एमसी कहता है वाओ नाइस, ये काम कर गया। फिर एमसी कहता है सिंस मैंने सिंपल कास्टिंग की थी जिसकी रिकवरी स्पीड कुछ खास नहीं है, और मेरा हाथ भी कुछ पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। फिर हमसे बताता है इस स्किल को बार बार यूज़ करोगे करने पे ना उसका लेवल इंक्रीज़ होता है, और तो और इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाली एबिलिटी भी साथ में इम्प्रूव होती है, और साथ में ही इमेज को रियलिटी में कन्वर्ट करने का स्कोप भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये वॉइड एट्रीब्यूट की ही वजह से है, जहाँ क्रिएटिंग एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक पॉसिबल हो जाता है, और एक टाइम पे बात उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहाँ किसी के मन में बन इमेज एग्जैक्टली वैसे ही रियलिटी में दिखती है। इसी की सोच कर हमारा एमसी थोड़ा यहाँ पे खुश हो जाता है, और फिर यहाँ पे डॉक्टर की एंट्री होता है। डॉक्टर कहते तुम उठ गए, तुम उठ गए। और फिर डॉक्टर कहते हैं अरे अरे उठो नहीं, उठो नहीं, तुम सीरियसली इंजर्ड हो गए थे मॉन्स्टर के अटैक से। फिर एमसी अपने मन में सोचता है अच्छा ये हुआ था इस लड़के के साथ। फिर डॉक्टर कहता है यार तुम इतनी मुश्किल हालत में थे तब भी तुम जग गए हो, जैसे कि सेंटेंस ने तुम्हारे ऊपर कोई मिरेकल ही कर दिया हो। फिर एमसी कहता है व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस। फिर डॉक्टर पूरी एक्साइटमेंट में बोलता है अरे यार तुमको सेंटेंस नहीं पता, द सेंटेंस ऑफ द पेंटाग्राम सेंट। फिर एमसी कहते हैं मुझे नहीं पता ये पेंटाग्राम सेंट क्या है। फिर डॉक्टर कहता है सही बात यार, तुम अभी अपने सेंस में आए हो इसलिए तुमको अभी पता नहीं, तुम बहुत कंफ्यूज इस समय कि पेंटाग्राम सेंट क्या है। वेल जो है वो है, अब तुम्हारा अच्छे से एग्ज़ामिनेशन होगा, चलो मैं जाता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम यहाँ पे अच्छे से वेट करो। फिर हमसे सोचता है सेंटिस, पेंटाग्राम सेंट, क्या ये क्लैन और एडवेंचरर्स पास्ट में एग्जिस्ट करते थे क्या। हमसे कहता है लेवलिंग अप तो ज़रूरी है बट प्रेजेंट में क्या आ रहा है उसका भी पता होना चाहिए। फिर एमसी रिमोट उठाता है और टीवी को ऑन करता है, और टीवी में टुडे स्पेशल एडिशन चल रहा होता है, वही स्पेशल क्लास जिसमें हमारा एमसी ट्रिपल एस क्लास डंजन में मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। फिर एमसी कहते हैं परफेक्ट स्पेशल, जहाँ मैं बिट्रे हुआ था उसका कल्प्रिट था। फिर टीवी में से आवाज़ आती है द लीडर ऑफ द गोल्डन सीकर, अ लेवल 100 टाइम एट्रीब्यूट यूजर मिसातो योचिरो। भाई ये सुन के तो हमारा एमसी एकदम सदमे में आ जाता है, शॉक हो जाता है कि क्या ये क्या हो गया। और फिर कहता है मैं कल्प्रिट, इसका क्या मतलब है। उसने इस डिजास्टर को प्रिडिक्ट कर लिया था, तब भी उसने किसी को नहीं बताया था एंड प्लानिंग कर रहा था इस सिचुएशन से वो वर्ल्ड पे रूल करने की। और बाकी सारे गोल्डन सीकर के मेंबर ने उस डिजास्टर को प्रिवेंट किया। दे आर द ग्रेटेस्ट हीरो नोन एज पेंटाग्राम सेंट। और उस खतरनाक बैटल के बाद मिसातो कियोचिरो को डिफीट करा गया और डंजन को सक्सेसफुली सील्ड किया गया। और इस बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, एंड इवन नाउ पेंटाग्राम सेंट वो कंटिन्यूसली वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरिया को लीड कर रहे हैं। टुडे वी आर इनवाइटिंग। तुरंत ही एमसी टीवी को बंद कर देता है एंड फिर वो डेविल वॉइस में हंसता है हा 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 हा। फिर कहता है नॉट ओनली दे बिट्रे मी,
They drag my dignity through the mud. They sacrifice me. They shamelessly rape my reward. दुनिया भले ही उन सो कॉल्ड हीरो का स्वागत कर रही है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा. There is no way I can forgive them. All of them. I shall send all of them to hell. फिर एमसी अपना थोड़ा शांत होता है, फिर कहता है मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा, मैं उनकी रडार में भी नहीं आ सकता. और फिर वो रिमोट को साइड में रखता है और साथ में फिर फ़ोन उठाता है. और जैसे ही वो फ़ोन को चेक करता है और कहता है ये लड़का जिस अकेडमी को अटेंड कर रहा है, और जैसे ही वो फ़ोन चेक करता है एमसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है. उस फ़ोन में एकेडमी की डिटेल्स रहती हैं. हेड मास्टर ऑफ द ट्यूकी एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी, पेंटाग्राम सेंट इवाको हेडिके. एमसी हमारा कहता है मैं जैसे ही उठा और मेरे को तुरंत ही एक बंदे की लोकेशन पता चल गई. व्हाट अ लक. लेकिन इवाको एक कॉशियस मैन है, वो अपनी वीकनेस आसानी से शो नहीं करता. फिर एमसी कहता है यार लेवल में यार डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यार, उसको हराना थोड़ा इम्पॉसिबल है अभी. फिर एमसी बेड में लेट जाता है और फिर एमसी कहता है कि अभी तो यार लेवल 1 है, इस पे कुछ नहीं हो सकता है, अभी मुझे लेवल अप करना होगा और इवाको पे नज़र रखनी होगी. तू बस रुक इवाको, तू मेरा पहला टारगेट है. और फिर कुछ वीक्स बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और फ्रीली मूव कर ले रहा होता है. और पीछे डॉक्टर खड़ा रहता है और कहता है आई कांट बिलीव इट ब्रो, आई कांट बिलीव इट, तुम कुछ ही वीक में फुली रिकवर हो गए. फिर डॉक्टर पीछे से कहता है भाई ये सेंटेस की पक्का, भाई ये सेंटेस की ही ब्लेसिंग है. फिर हमारा एमसी डॉक्टर की बात को काट के कहता है ऐसा नहीं है डॉक्टर, और अपने मन में कहता है सब कुछ मेरी पावर की वजह से है. और फिर जाते समय एमसी डॉक्टर को थैंक्स कहता है और डॉक्टर भी उसे टेक केयर कहता है. और फिर एमसी हॉस्पिटल के बाहर खुले आसमान के नीचे आता है और कहता है मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है, अब मेरा लेवल भी इनफ है. नाउ यहाँ पर द हीरो स्टार्ट हो रहा है एट द एकेडमी. चैप्टर 2 का एंड होता है. आरिगातो सायोनारा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.